हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अर्जुन एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, जो कि एडीआरई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जितने भी एडीआरई ग्रेड 3-4 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस के और ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम थे कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। देख लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस में होता क्या है। सबसे पहला टाइम एंड डिस्टेंस को मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन एक आता है ना। जैसे अगर मैंने दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि किलोमीटर पर आवर को क्या करें, इसमें चेंज करें मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो ये यूनिट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, यूनिट वाले। तो इसको यूनिट को हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका सबसे बेसिक ट्रिक होता है, क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, इस 15 में 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सीधा का सीधा किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। आई बात समझ में। और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से कभी भी किलोमीटर पर आवर में जाना हो, किसमें जाना हो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ऊपर 18 नीचे 5 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आइए करते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जैसे 36 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करो, चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं उठाऊंगा 36 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, काटूंगा तो 18 टू जा 36, 5 टू जा कितना बनेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सीधा सीधा आंसर। आई बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 5/18 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, तो इसका पीछे का लॉजिक और रीजन बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, हमें इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, पता ही होगा कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अच्छा, डिवाइडेड बाई आवर्स है ना, आवर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 × 60 अगर कर दूंगा तो ये सेकंड में चेंज होएगा। 3600 सेकंड्स होते हैं कितने, 1 घंटे में। अब मैं क्या करूंगा, इसको काटना शुरू करूंगा, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 2×5 = 10 और 2×3 = 6, तो ऊपर में बचा 5, 6×3 = 18। तो 5/18 बचा कि नहीं बचा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 5/18 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि इसका, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्या ही मतलब, इसको लिख के फिर काटना समय ज्यादा लग जाएगा ना, और एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग सीधे याद कर डालते हैं क्या, 5/18 का मल्टीप्लाई। कभी भी किलोमीटर पर आवर से कहाँ पे चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर में। आई बात समझ में ना। तो ऐसे करके आपको करना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि दिया हो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मुझे किसमें चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में, कैसे चेंज करूंगा दोस्त, कैसे करूंगा, लिखूंगा 72 किलोमीटर पर आवर को हटाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 5/18, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। काटूंगा, 18 चौके कितना होता है, कितना होता है, 18 चौके 72, 72। ठीक है, और 5×4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा पहला टाइप। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और ये हमें करना है सीधे सीधे। ठीक है, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, और भी कई सारे टाइप के आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम लोग जानते थे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, D/T, एस इक्वल टू D/T। डी क्या किसके लिए है, डिस्टेंस
टी किसके लिए है, टाइम के लिए, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में वो बंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं एक सेकंड में अगर मैं एक सेकंड में 10 मीटर भाग पाता तो क्या होता। अगर मैं एक सेकंड में कितना मीटर भाग पाता, 10 मीटर अगर भाग पाता, ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या होती बता सकते हो। उल्टा कर दो, 1 सेकंड में अगर मैं 10 मीटर भाग पाता तो मेरी स्पीड हो जाती 10 मीटर पर सेकंड। इसी को अगर मैं पूछ दूं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने से कितना होगा दोस्त, कैसे करेंगे। ऊपर में 18, नीचे में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10, 18 दूना कितना 36 किलोमीटर पर आवर। मैं हर एक घंटे में 36 किलोमीटर भाग पाता, ये हो जाता मेरा स्पीड। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया कि इस टाइम का पर यूनिट का मतलब क्या होता है, ये मैं बता दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन। जैसे अगर दिया हो, ठीक है, कि जैसे दिया एक बंदा 36 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है, ये रन एट 36 किलोमीटर पर आवर, सो टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। एक बंदा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, एक घंटे में कितना दौड़ता है दोस्त, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो पूछा है ये 5 मिनट में कितना दौड़ लेगा, ये पूछा है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अगर हम लोग यूनिट टाइम से अगर समझे ना तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाती है। जैसे मैं अगर इसको कहूं कि 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर दौड़ रहा है कितने मिनट में, 1 आवर्स। आई बात समझ में। 36 किलोमीटर दौड़ रहा है कितने घंटे में, एक घंटे में दोस्त। एक घंटे यानी कितना मिनट, अगर मैं इसको चेंज कर लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 60 मिनट ना लिख दूं। 36 किलोमीटर दौड़ रहा है कितने मिनट में, 60 मिनट में। अपन को कितना चाहिए, अपन को कितना चाहिए, यहाँ पे 5 मिनट चाहिए। मैं क्या करके इसको 5 बना सकता हूँ, उसको 60 से डिवाइड कर दूं, कितना आया 5 1 जा 5 12 जा। मतलब अगर मैं इसमें 1/12 का मल्टीप्लाई कर दूं 60 में, तो ये बन जाएगा कितना, 5 मिनट आ जाता ना अपना। आई बात समझ में। 5 मिनट बनाने के लिए 1/12 आएगा यहाँ पे। तो इस 36 से भी मैं क्या करूंगा, 36 × 1/12 जो भी यहाँ पे नंबर आता है इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 3 किलोमीटर, यानी कि वो बंदा 5 मिनट में कितना दौड़ेगा, 3 किलोमीटर दौड़ेगा। आई बात समझ में। कैसे करूंगा, यहाँ पे 60 मिनट है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 5 मिनट में। 5 मिनट में तो 5 नीचे लिख के 60 से डिवाइड करूंगा, 1/12 आया, जो भी नंबर आया सीधे सीधे लाके इस किलोमीटर में मैं मल्टीप्लाई कर डालूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे ही किया हमारा आंसर निकल के सामने आएगा, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। क्लियर। चलिए, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। क्या करना है, सीधे ये वाले तरीके लगानी है। फॉर्मूला लगाने जाओगे, फॉर्मूला फॉर्मूला में कई बार कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। एक और क्वेश्चन बनता है टाइम एंड डिस्टेंस का। मैं ये जो भी करा रहा हूँ रिविजन रिविजन क्लासेस करा रहा हूँ, ठीक है, और फटाफट रिवीजन करेंगे। और जो भी डाउट्स आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो आपको बना दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं किसके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन की, ठीक है। अगर वो 36 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। और अगर वही बंदा, ठीक है, वो जो आर्मी था ए, अगर वो अपना स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, 27 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो 30 मिनट क्या हो रहा है, 30 मिनट ये क्या हो रहा था पहले, यानी कि टाइम से पहले पहुंच जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लेट हो जा रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फास्ट, पहले जल्दी पहुंच जा रहा है। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक लेट होगा, एक पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले कंडीशन वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 36 और 27 का। एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 36 और 27 दोनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 36 और 27 से डिवाइड हो जाए। कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ एलसीएम निकालना। तो 36 और 27 का एलसीएम अगर मैं निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूँ, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ठीक है।
3 4 जा कितना होगा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, 108 आया, तो एलसीएम कितना हो गया 108। तो 27 के टेबल में 108 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। 36 के टेबल में कितना बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, अब ये पूरा जो पैटर्न है इसका मतलब पता है क्या है, अगर वो बंदा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के, अगर वो टोटल डिस्टेंस 108 किलोमीटर दौड़ रहा होता लोग, वो जो बंदे लोग दौड़ यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, ये जो बंदा है यहाँ पे, ठीक है, ये नाम का जो बंदा है यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ टोटल अगर मैं मान के चलते डिस्टेंस 108 किलोमीटर होता, कितना होता 108 किलोमीटर क्या होता, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस होता। ठीक है, तो अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता तो 3 घंटे में 108 किलोमीटर पहुंचता। कितने घंटे में, 3 घंटे में। वैसे ही अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 27 किलोमीटर चलता तो 4 घंटे में वो 108 किलोमीटर चल के वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, या दौड़ के कर लेता है, या स्कूटी से कर लेता है, जैसे उसकी मर्जी। ठीक है, कर लेता। लेकिन अगर ऐसा होता 108 किलोमीटर तो हम लोग चेक करेंगे ये 3 घंटे, ये 3 घंटे में करता है, ये 4 घंटे में, इन दोनों के बीच में गैप कितना का हो जाता, कितने घंटे का होता, 1 आवर का गैप हो जाता, 1 घंटे का हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक 30 मिनट बाद में पहुंच रहा है, और कभी भी एक पहले और एक बाद में पहुंचे ना, हमेशा इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम को ऐड कर लेते हैं। 30 मिनट 30 मिनट यानी कि 60 मिनट। अब 60 मिनट यानी कि क्या हो जाता है 1 आवर, 1 घंटे। कितने, 1 घंटे। क्या इसके बीच का गैप भी 1 घंटा है, अगर है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 108 किलोमीटर होगा। हो गया आंसर। ठीक है, कितना होगा 108 किलोमीटर। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा समझने के लिए टफ होता है लेकिन करना बहुत आसान है। ये है टाइम एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, ट्रेन के रिलेटेड, ट्रेन के। ठीक है, जैसे आज आज के वीडियो में पूरा ट्रेन में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो और एक नेक्स्ट आने वाले वीडियो में भी हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आने वाली अपकमिंग 2-3 वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस की ही रहने वाली है। उसमें अगर आपको कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस की किसी भी पोर्शन में डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ट्रेन, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां से उसका एक मान के चलो 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, अगर ये बंदे को अगर 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, या फिर 100 मीटर लंबी ट्रेन और 10 सेकंड में इस बंदे को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, ये पटरी थी, ये ट्रेन इधर से आती है और सीधा करके 10 सेकंड में इसको पार करके चली जाती है। तो इस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कैसे निकालेंगे स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लगा इसको 10 सेकंड, डिस्टेंस कितना था 100 मीटर लेंगे। जो ट्रेन का लंबाई होता है ना वही होता है डिस्टेंस, क्योंकि ये जो बंदा खड़ा है ये एक सिंगल पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ट्रेन इधर से आके पार हो गई, ठीक है, ये यहीं पे खड़ा रहा, इसको पूरा पार करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा 10 सेकंड। तो वो इसके लिए एक सिंगल पोल या फिर एक मतलब एक पॉइंट की तरह काम करता है, जहां से मेजर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मुझे नापना हो 10 मीटर, मैं कहूंगा कि इस बोर्ड पे 10 मीटर दिखाओ, यहां से यहां भी 10 मीटर हो सकता है, यहां से यहां भी 10 मीटर हो सकता है सपोज, या 10 सेंटीमीटर कह रहा हूं तो 10 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं एक पॉइंट फिक्स कर दूं यहाँ पे, यहां से बोलूंगा 10 मीटर, तो यहां से 10 मीटर यही तो होगा ना। ये आदमी यहाँ पे फिक्स पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में इंसान की जगह पे कई बार बोल देता है कि एक ट्रेन एक पोल को, एक पोल एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसको 10 सेकंड में पार कर रही है, तो बताइए कि इसका ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ऐसा पूछता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कई बार आंसर किलोमीटर पर आवर में होता है, तब आप क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था,
ऊपर 18 नीचे 5, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये होता है ट्रेन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। इसके बाद ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद ट्रेन रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कहेगा एक स्टेशन की लंबाई है 100 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। कितने मीटर? 100 मीटर। एक ट्रेन भी है, ये भी लंबा कितना है? 100 मीटर लंबा एक ट्रेन है। ये देखो, ये खतरनाक सा ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेशन है, स्टेशन की लंबाई 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। तो हमें क्या निकालना होता है? ठीक है, अगर कह दे, ठीक है, कि अगर वो ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, तो बताओ मुझे स्टेशन क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, स्टेशन क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं? काफी आसान हो जाता है। देखो, अगर हम लोग इसको सोचेंगे ऐसे, ये तो स्टेशन था, जैसे ट्रेन ये यहां से एंटर की, ये अगर इसको क्रॉस करने का मतलब क्या है? ट्रेन जैसे ये घुसेगी, यहाँ पे ट्रेन पहुंची, यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रेन का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जब यहाँ से पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ पे, तब ये काउंट होता है ना। अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि ये ट्रेन का लंबाई था, सॉरी ये स्टेशन की लंबाई थी, और यहां से यहां तक ट्रेन का लंबाई, ये टोटल डिस्टेंस होता है। 100 मीटर स्टेशन, 100 मीटर ट्रेन, टोटल कितने हो गए? 200 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाता है ना, टोटल 200 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है। टाइम हमें निकालना है, स्पीड दिया हुआ है क्या? किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यूनिट, हमेशा यूनिट क्या करते हैं? सेम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछ दूं, ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी पूछ रहा हूं, ठीक है, 1 केजी आलू और 2 केजी प्याज, टोटल कितने केजी आलू है बताओ। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा? टोटल 3 केजी हो गए। अरे 1 केजी आलू बोला था, 2 केजी प्याज बोला था। आलू प्याज दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, दोनों को हम एक साथ 3 किलो नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्राइस अलग होगा, वैल्यू अलग होगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से ये जो यूनिट है, इन दोनों का यूनिट, इसका भी यूनिट अलग था, वैसे ही ये क्या हो गया, यूनिट अलग अलग है। यूनिट अलग होने से समझो कि अगर मैं कहूं कि 1 केजी आलू 2 लीटर तेल बराबर 3 केजी आलू हो गया, अरे लीटर तेल, तेल अलग, लीटर जो है अलग यूनिट हो गया। ठीक है, और जो आलू केजी में हो गया वो अलग यूनिट हो गया। तो यूनिट हमेशा, कन्वर्जन याद हमेशा दिमाग में रखना है ना, कि ये जो चैप्टर है करते समय हमें यूनिट्स का जो ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये किलोमीटर पर आवर जो यूनिट चेंज होगा, कैसे बताया था? ऊपर में 5, नीचे में 18, 18 टू जा 36, 5 टू जा कितना? 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना था? टाइम निकालना था। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है टोटल? 200 मीटर। ठीक है, अच्छा, टाइम कितना लगा उसको, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड, तो कितना टाइम उसको लग जाएगा? 20 सेकेंड। मतलब इस ट्रेन को, इस 100 मीटर लंबे स्टेशन को 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए मैं जो पढ़ाई, मतलब जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहीं पे खत्म करूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ इसके रिलेटेड। जैसे एक चोर हो गया, कि चोर भाग रहा है, एक पुलिस वाला इसको दौड़ाना शुरू किया, कितने समय में पकड़ लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? 10 मिनट बाद एक पुलिस वाला दौड़ना शुरू हुआ, तो कितने समय में जाकर चोर को पकड़ लेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है,
इन सबका स्पीड दिया होता है। तो वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।